Hi guys, welcome back to one and only your favorite channel, Delhi High Himanshu Jain channel. So what's up guys? I hope you all are doing absolutely fine out there. So आज का तो व्लॉग आप सब लोग टाइटल देख के समझ ही गए होंगे. Yes, आज हम बात करने वाले हैं अबाउट इमोशंस. व्हाट आर इमोशंस एंड हाउ टू डील विद द इमोशंस. तो आज इसके बारे में हम कुछ डिस्कशन करते हैं. अपने कुछ पर्सनल लाइफ एक्सपीरियंसेस बताऊंगा आपको कि और किस तरह से आप सब लोग इफेक्टिवली अपने इमोशंस से डील कर सकते हैं. As we all know, every human being in this world is full of emotions. हम सब जानते हैं इस चीज़ को. बट हमारे अलावा हम सारे इंसान हैं, हम सब तो इमोशनल हैं ही. हमारे अलावा जो हमारे आसपास के जो जानवर हैं, जीव जंतु हैं, वो भी उनके अंदर भी इमोशंस होते हैं. उनको भी सब कुछ समझ में आता है. दे ऑल्सो कनेक्ट विद अस. उनको भी इमोशंस होते हैं उनके अंदर सारे, जैसे हमारे अंदर होते हैं. तो चलो आज हम अपने बारे में बात करते हैं पहले कि हम सब लोग जो हैं, जो हम सब इमोशन से भरे हुए हैं. तो क्या होते हैं इमोशंस? इमोशंस माने यार भाव. इमोशंस अलग अलग तरह के होते हैं. जैसे हमारे अंदर इमोशंस गुस्सा हो गया, प्यार हो गया, किसी के लिए दया हो गई, किसी की परवाह हो गई, केयर हो गया. हम लव करते हैं, हमारे अंदर अलग अलग तरह के डर होता है, फियर है, ये भी एक तरह का इमोशंस है. और इसके अलावा जो मैंने भी बात करी प्यार के बारे में, लव, आपका परवाह, केयर, दया, किसी पे आप कर्टिसी दिखा रहे हो, बहुत सारे अलग अलग तरह के हमारे इमोशंस होते हैं. तो यार ये जो इमोशंस है, ये इमोशन होना तो बहुत अच्छी बात है. इमोशनल होना बहुत बढ़िया बात है. मैं आप सबसे कहूँगा कि येस, यू शुड बी इमोशनल इन योर लाइफ. डोंट बी लाइक अ रूड, डोंट बी लाइक अ स्टोन कि भाई हार्ट इज़ लाइक अ स्टोन. आपका दिल पत्थर का नहीं होना चाहिए. कि आप ऐसा नहीं होना चाहिए कि यार आप तो किसी के इमोशंस को फील ही ना कर सको, समझ ही ना सको. तो वही चीज़ मैं आपसे कहूँगा कि इमोशंस होना बहुत अच्छे हैं, बट डोंट बी इमोशनल फूल. बट इमोशनल फूल बिल्कुल मत बनिए यार. लाइफ में हम लोग कभी ना कभी आके, कहीं ना कहीं आके, बहुत बार हम इमोशनल फूल बन जाते हैं. इमोशंस में हम इतने बह जाते हैं कि हम कई बार समझ नहीं पाते कि क्या हो रहा है, इज़ दिस राइट और रॉन्ग. कई बार हमें डिसीजन मेकिंग में बहुत गलती हो जाती है हमसे. तो आज उसी के बारे में हम ये बात कर रहे हैं कि इमोशंस को आपको कैसे हैंडल करना है, कैसे आप कर सकते हैं. यार हमारी लाइफ में डिफरेंट डिफरेंट फेजेस आते हैं जब हमारे अंदर के जो इमोशंस हैं वो बहुत ज़्यादा उमड़ते हैं. कई बार हम इतने इमोशंस में बह जाते हैं, कई बार हमें किसी पे इतना प्यार आता है, इतना प्यार आता है कि हम उस पर आँख बंद करके ट्रस्ट करने लग जाते हैं. बट ट्रस्ट करिए, मैं ज़रूर कहूँगा ट्रस्ट करना बहुत अच्छी बात है. आपके हर रिलेशन में ट्रस्ट होना बहुत ज़रूरी है. बट इतना भी ट्रस्ट मत कीजिए, ब्लाइंड फेथ ट्रस्ट बिल्कुल मत कीजिए, चाहे वो कोई भी हो. एटलीस्ट ट्रस्ट में अपना दिमाग, अपने कान, अपनी आँख, सब कुछ खुले रखिए. उसके लिए आपको अपना देखना है, सामने वाले का नज़रिया, सामने वाले का बिहेवियर आपको देखना है कि यार आपके लिए उसका बिहेवियर क्या है. अगर आपको वो रिलेशनशिप, वो चीज़ आपको ये लग रही है कि यार इस रिलेशनशिप में तो सिर्फ एक मैं ही अकेला बंदा हूँ जो हर चीज़ कर रहा हूँ, अगला बंदा सिर्फ डिमांड, ही इज़ डिमांडिंग और शी इज़ डिमांडिंग इन एवरी मोमेंट ऑफ द लाइफ. अगर ऐसा कुछ है तो आपको यार उस चीज़ को समझना है और उस चीज़ को अपने पार्टनर को बताना है कि यार रिश्ता दो जनों से, दोनों के 50-50 कंट्रीब्यूशन से आगे चलता है. इट्स नॉट लाइक यू कि आप ही सब कुछ करोगे, आप ही सारा सब कुछ इमोशनली आप ही बिल्कुल सफ़र करोगे. आपको ये चीज़ समझनी है. आपको हैप्पी रहना है तो आपको ये चीज़ समझनी है और अपने पार्टनर को, अपने जो भी फ्रेंड है उसको समझानी है. आपको इमोशनली स्ट्रॉन्ग बनना है. यू हैव टू बी इमोशनली स्ट्रॉन्ग. आपको उस चीज़ में बिल्कुल भी लीनियंट नहीं होना है. आपको अपना पॉइंट ऑफ व्यू, आपको अपने आप को संभालना है. यार हम बहुत सारे डिसीजन अपने लाइफ में इमोशनल में आके ले जाते हैं कि यार हम इमोशंस में बह के ले जाते हैं. किसी को हम देखते हैं कि यार कोई बंदा बहुत ज़्यादा सफ़र कर रहा है, बहुत ज़्यादा टेंशन में है, या बहुत ज़्यादा हमसे हेल्प मांग रहा है, वेदर इट इज़ फाइनेंशियल हेल्प, इमोशनल हेल्प. मैं आपसे ये नहीं कहूँगा कि उसकी हेल्प मत कीजिए, बट सोच समझ के, आराम से, एकदम से कोई डिसीजन मत लीजिए, एकदम से डिसीजन मेकिंग नहीं कीजिए. डिसीजन लेने से पहले आप 10 बार सोचिए. आपको आपका वो डिसीजन हो सकता है लाइफ टाइम तक रिग्रेट करे. अगर आपने कोई गलत डिसीजन लेते हैं तो हो सकता है लाइफ टाइम तक आप उस चीज़ को लेके सोचते रहें कि यार मैंने अपनी लाइफ में बहुत गलत डिसीजन ले लिया. हम मानते हैं, अपनी गलतियों से सीखते हैं, बट मैं आपसे ये कहूँगा कि 10 बार सोच के ही डिसीजन लीजिए. बिकॉज आप जानते हैं जब किसी को आपसे हेल्प चाहिए, इमोशनल हेल्प चाहिए, फाइनेंशियल हेल्प चाहिए, तो वो इंसान आपके सामने 10 बार 20 बार आपसे कहेगा, आपके सामने रोएगा, गिड़गिड़ाएगा. बट जब उसका काम हो जाएगा उसके बाद वो आपको शायद कभी पूछेगा भी नहीं. ऐसा हम सबकी लाइफ में यार बहुत होता है, प्रैक्टिकल होता है. आज आप मान के चलिए आपने किसी को फाइनेंशियल हेल्प की, किसी को आपने अपने फ्रेंड को या किसी अपने रिलेटिव को आपने पैसे दिए, तो 100 में से 10 लोग ही ऐसे होंगे जो आपके घर पे
आके आपको दोबारा आपके पैसे रिटर्न करेंगे, आपकी मनी रिटर्न करेंगे। वरना ऐसा कोई इंसान नहीं है दुनिया में कि आपको वो पैसे खुद ब खुद दे दे। आपको उसके घर पे जाना पड़ेगा, 10 बार उससे मिन्नत करनी पड़ेगी, 10 बार आपको उससे मांगना पड़ेगा, और 10 बार आपको अपनी प्रॉब्लम्स बता के उससे कहना पड़ेगा, तब जाके कहीं जाके वो आपको आपके पैसे रिटर्न करेगा, जो कि आपके खुद के थे। आप उससे उधार नहीं मांग रहे, आप अपने पैसे मांग रहे हैं, तो भी आपको उससे 10 बार कहना पड़ेगा, तब जाके आपको शायद आपको वो पैसे मिले। तो यही चीज़ है यार, इमोशन होना बहुत अच्छी बात है, प्यार करना बहुत अच्छी बात है। हमें नेचर की तरफ से गिफ्ट मिला है, दिस इज़ द गिफ्ट फ्रॉम अवर नेचर टू अस, और इस चीज़ को हमें स्प्रेड करना है। अच्छी बात है, हम सबसे प्यार करते हैं, आपस में भाईचारा होना चाहिए, केयर होनी चाहिए। आजकल जैसे कोविड-19 का टाइम चल रहा है, तो यार हमें हर इंसान की जितनी ज़्यादा हो सके अपनी तरफ से हेल्प करनी चाहिए। एटलीस्ट हम उनको फूड ऑफ़र कर सकते हैं, हम उनको पानी, इतनी गर्मी पड़ रही है उसमें पानी ऑफ़र कर सकते हैं। बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि हम ऑफ़र कर सकते हैं, तो उस चीज़ के लिए हम उनको हेल्प कर सकते हैं। ये बहुत अच्छा जेस्चर है जो हमें करना चाहिए। बट उस चीज़ में मैं ये कह रहा हूँ कि आप इतने इमोशंस के साथ ना बह जाएं। मैं ये भी नहीं कहूँगा कि बिल्कुल मतलबी मत हो जाइए, बिल्कुल मीन मत हो जाइए, बिल्कुल सेल्फिश मत हो जाइए कि बस अपने अपने बारे में सोचें। अपने लोगों के बारे में, जैसा उनका आपके लिए एक्शन है, तो आपका वैसा ही रिएक्शन होना चाहिए। अगर कोई आपसे बहुत प्यार कर रहा है, तो आपको भी रिटर्न में उसको बहुत प्यार करना है। कोई आपकी परवाह करता है, केयर करता है, तो आपको भी रिटर्न में उसकी परवाह, केयर करनी है। आप ऐसे नहीं है कि सिर्फ एक ही बंदा कर रहा है और आप अपनी तरफ से बिल्कुल एफर्ट्स नहीं कर रहे हैं, अपनी तरफ से एफर्ट्स नहीं डाल रहे हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए, ऐसा आपको करना भी नहीं चाहिए। दिस इज़ रॉन्ग। उससे रिलेशनशिप आपका बिल्कुल ख़राब हो जाएगा। और जो रिलेशनशिप में एक मज़ा होता है, एक प्यार होता है, एक खुशी होती है, एक फ्रूटफुल नेचर जो होता है, वो सब उसमें कहीं ना कहीं जाके ख़त्म हो जाएगा, फिनिश हो जाएगा। तो वो तो बस रिश्ता चलाने वाली बात है कि आप एक गधे की तरह रिश्ता ढो रहे हैं। इसलिए आपको अपना एफर्ट्स पूरे डालने हैं, 110% आपको अपने एफर्ट्स डालने हैं। बट मैं आपसे यही कहूँगा कि डोंट बीइंग एन इमोशनल फूल। आप इमोशनल फूल होना छोड़ दीजिए, बनना बंद कर दीजिए। ये हमारी ज़्यादातर, जो हम एडल्टहुड होते हैं और उस एज में हम ज़्यादातर इमोशंस वो हो जाते हैं, जब हम किसी के प्यार में पड़ जाते हैं, लव में पड़ जाते हैं, तो हमें कुछ भी नहीं, ज़्यादातर मतलब अपना अच्छा बुरा नहीं दिखता है। बट आपको आराम से कूल माइंड होके उस चीज़ के बारे में अच्छा भला बुरा सब कुछ सोचना है। देन यू हैव टू टेक एनी डिसीजन फॉर योर फर्दर लाइफ। तब आपको कोई डिसीजन लेना है, तब आपको कोई डिसीजन मेकिंग करनी है। उसके अपने आप को आपको इमोशनली स्ट्रॉन्ग बनाना है। आप अब अगर इमोशनली स्ट्रॉन्ग है, तो आप लाइफ के किसी भी सिचुएशन से आराम से ईजिली निकल सकते हैं। और जब तक आप इमोशनली स्ट्रॉन्ग नहीं रहेंगे, इमोशनली वीक रहेंगे, तब तक यार आपको किसी ना किसी के कंधे की हमेशा ज़रूरत रहेगी कि यार मेरे पे कोई प्रॉब्लम आई, कोई भी आई, तो आप यार टूट जाएंगे बिल्कुल। किसी ना किसी को चाहेंगे कि यार मैं किसी को अपनी प्रॉब्लम बताऊं, अपनी वो करूं। तो यार इसके लिए मैं कहूँगा कि आप अपने आप को इतना इमोशनली स्ट्रॉन्ग बनाओ कि यार आप उस चीज़ को खुद झेल सको। अगर लाइफ में कोई प्रॉब्लम आती है, तो आप खुद अपना इतना स्ट्रॉन्ग आपका स्टेचर होना चाहिए कि आप यार उस चीज़ को बिना अगर आपकी लाइफ में कोई इंसान नहीं है, कोई पार्टनर नहीं है, और आपके पास कोई भी नहीं है उस बात को आपको बताने के लिए, आपको डिस्कस करने के लिए, तो आप उस चीज़ को खुद अपनी लाइफ में हैंडल कर सको, उस चीज़ को समझ सको, उस चीज़ को अपनी लाइफ में आगे लेके कैरी फॉरवर्ड कर सको कि यार आपको इमोशनली स्ट्रॉन्ग बनना है। यू डोंट हैव टू बी डिपेंडेंट ऑन एनी वन ऑन इमोशनल बेसिस कि यार मुझे बताना नहीं तो यार मैं वो हो जाऊँगा। इमोशंस को अपने अंदर आपको मैं कहूँगा कि छिपा के रखना भी नहीं है, और आपको इमोशंस को इतना ज़्यादा लोगों के सामने व्यक्त भी नहीं करना है कि वो आपका गलत फ़ायदा उठाएं, गलत आपको उसमें आपका गलत यूज़ करें। क्योंकि आप अगर किसी के सामने बहुत ज़्यादा अच्छे बनेंगे, तो यार आपका ज़रूर मिसयूज़ होगा, ज़रूर आपका लोग यूज़ करेंगे। इसलिए ट्राई टू बी स्मार्ट, थोड़े स्मार्ट बनिए। थिंक विद योर ब्रेन, दिमाग से सोचिए, डोंट बाय योर हार्ट। अपने दिल से सुनिए, बट दिल से तब सुनिए जब आपके दिमाग और दिल के अंदर कन्फ्यूज़न हो। तब अपने दिमाग की अच्छे से सुनिए, और दिल जो कहे उसकी बात भी मानिए। उसके अलावा मुझे इमोशंस के बारे में आपसे यही चीज़ डिस्कस करनी थी। अगर आप भी मुझे अपना कोई पॉइंट ऑफ व्यू बताना चाहते हैं, ये मेरे रियल लाइफ एक्सपीरियंसेस थे जो मैंने आपके सामने शेयर किए कि यार इमोशनल बिल्कुल होना अच्छी बात है, बट इमोशनल फूल बिल्कुल नहीं बनना चाहिए लाइफ में। बी स्ट्रॉन्ग इन योर लाइफ।
अपनी लाइफ में कुछ सीखिए, अपनी गलतियों से सीखिए और अपने आप को कंट्रोल कीजिए। सेल्फ कंट्रोल बहुत ज़रूरी है, इमोशनल कंट्रोल बहुत ज़रूरी है बिफोर मैनी मेकिंग एनी इमोशनल डिसीजन। और आपके जो भी कमेंट्स, आपके जो भी आपके खुद के विचार हैं, जो भी आपके पॉइंट ऑफ व्यू हैं, मैं आप सबसे सुनना चाहूँगा। सो प्लीज़ राइट इन द कमेंट सेक्शन बिलो, मुझे ज़रूर बताइए अगर आपका कोई एक्सपीरियंस है, आप अपनी तरफ से कोई चीज़ शेयर करना चाहते हैं, कुछ बताना चाहते हैं, उसके लिए हम और आगे बात करेंगे। तब तक के लिए दिस साइड हिमांशु जैन साइनिंग ऑफ टू ऑल माय व्यूअर्स, लव्स यू ऑल, लॉट्स ऑफ लव, टेक केयर, बाय बाय।